Hi, this is Praveen, and you are watching my YouTube channel Physics a Step Ahead. In fact, it's your channel. यह चैनल मैंने उन बच्चों को ध्यान में रख करके बनाया है जो +2 साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं और साथ ही साथ इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज का टॉपिक है 11th का, जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है, यूनिट एंड डायमेंशंस। तो यूनिट्स क्या है और डायमेंशंस क्या है और इसके क्या एप्लीकेशन है, इन सब चीज़ों को हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो चले हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि फिजिक्स क्या है। तुम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है ये सब चीज। इट इज स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। प्रकृति, नेचर में और होने वाली जितनी सारी घटनाएं हैं, उन घटनाओं की स्टडी हम लोग फिजिक्स में करते हैं। लेकिन उन घटनाओं के पीछे उसका क्या रहस्य है, उस पर से भी हम पर्दा हटाते हैं फिजिक्स में। तो इनफैक्ट इट रिवील्स द लॉज एंड प्रिंसिपल्स बिहाइंड द नेचुरल फेनोमेना, है ना। सो इट इज स्टडी ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। इस फिजिक्स में एक खास बात है कि जो भी यहाँ लॉज आए हैं सब के सब ऑब्जर्वेशन से आए हैं, इसलिए ये इंपेरिकल स्टडी है। सो इट इज इंपेरिकल साइंस, है ना, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है ना। साथ ही साथ हम एक चीज और जानते हैं फिजिक्स में कि यह एक्सपेरिमेंटल साइंस है। फिजिक्स बिना एक्सपेरिमेंट के नहीं हो सकता है, फिजिक्स की स्टडी। इनफैक्ट एक रेस है फिजिक्स में, एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और एक एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट, है ना। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स जितने होंगे उन सबको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव करने की कोशिश की जाएगी, और जो कुछ भी एक्सपेरिमेंटली हमें मिलता है ना, उसको हम लोग एक मॉडल बना करके थ्योरेटिकल सेटिस्फैक्शन उसका जनरेट करने की कोशिश करते हैं। फिजिक्स में ये एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल रेस जो है वो कंटिन्यूड रहता है। बहुत सारा चीज जो फिजिक्स में आया है वो थ्रू एक्सपेरिमेंट आया, ऑब्जर्वेशन आया। पहले ऑब्जर्वेशन में आया, उसके बाद उस ऑब्जर्वेशन को एक थ्योरेटिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया, और बहुत सारा चीज थ्योरेटिकली पहले लाया गया, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुलाइजेशन पहले हुआ और उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बाद में हुआ। अगर कोई चीज हम लोग थ्योरेटिकली उसको कंसेप्चुलाइज करते हैं, लेकिन अगर वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड नहीं होता है, अगर उसे एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट नहीं मिलता है, अगर वो एक्सपेरिमेंटली सरवाइव नहीं करता है, तो फिजिक्स में वो वैलिड नहीं हो पाता है। इसलिए ये थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल रेस जो है वो कंटिन्यू रहता है ना। तो इट इज एक्सपेरिमेंटल साइंस। लेकिन एक्सपेरिमेंट में तो हम लोग मेजरमेंट करेंगे, लेकिन मेजरमेंट ऑफ व्हाट, किसका मेजरमेंट करेंगे? तो तुम जानते हो जिन क्वांटिटीज का हम मेजरमेंट करते हैं फिजिक्स में, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे फिजिकल क्वांटिटी, है ना। एक्सपेरिमेंट ऑफ व्हाट? फिजिकल क्वांटिटीज।
इसका मतलब हुआ कि फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम मेजरमेंट कर सकें, लेकिन असल में फिजिकल क्वांटिटीज है क्या? वो क्वांटिटीज जिसकी मदद से हम लोग फिजिक्स के लॉज एंड प्रिंसिपल्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर, कैसे डिफाइन करेंगे? क्वांटिटीज in terms of which laws and principles of physics can be expressed, वो क्वांटिटीज जिनके टर्म में, जिनकी मदद से हम लोग फिजिक्स के लॉज, नियम और प्रिंसिपल्स, उसके सिद्धांत को एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन एक खास बात हम लोगों ने क्या देखा, ये जो फिजिकल क्वांटिटी होगा, इन फिजिकल क्वांटिटी की एक खासियत होगी कि इसे हम मेजर भी कर सकते हैं। सो दूसरी बात क्या है कि फिजिकल क्वांटिटीज, मैं यहां करूं बात, है ना, कि फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर किया जा सकता है। कैसे मेजर किया जा सकता है? इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दैट मीन्स मेजरमेंट को हम लोग दो तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड होगा, डायरेक्ट मेजरमेंट, और दूसरा होगा इनडायरेक्ट मेजरमेंट। जनरली टेक्स्ट बुक्स में ये टर्म्स यूज किया रहता है बट एक्सप्लेन नहीं रहता है, सो हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले एक फन के तौर पर मैं कुछ यहाँ पर क्वांटिटीज का नाम लिख रहा हूं और हमें देखना है कि क्या वो फिजिकल क्वांटिटीज है या उनमें से कौन फिजिकल क्वांटिटीज है और कौन नहीं है। ये मैं फन के तौर पर ले रहा हूं, सो लेट्स टेक इट एज अ फन। mass, love, length, beauty, force, anger। यहां पर मैंने ये 6 क्वांटिटीज एक तरह से लिखा। अब हमें देखना है कि इसमें से कौन फिजिकल क्वांटिटी है और कौन नहीं है। हम जानते हैं कि हम मास को मेजर कर सकते हैं और इसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर स्केल है, बहुत सारा स्केल है इनफैक्ट। तो एक प्रॉपर स्केल है मास को मेजर करने के लिए, और जो उसका स्टैंडर्ड स्केल है वो है किलोग्राम। तो मास को हम मेजर कर सकते हैं, सो ये फिजिकल क्वांटिटी है। बट कैन यू मेजर लव? क्या प्यार को, प्रेम को मापा जा सकता है? नहीं, है ना, हमारे पास कोई प्रॉपर स्केल नहीं है। हम लिटरेचर में कह सकते हैं, है ना, हम एब्स्ट्रैक्ट वे में लव को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, या लव को इमोशंस, एक तरह से इमोशन है तो इमोशन के तौर पर हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट देयर इज नो स्केल टू मेजर लव, सो लव इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट अबाउट लेंथ? लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, हमने इसके लिए बहुत सारे स्केल्स देखे हैं, इंच में और फीट में, मीटर में, सेंटीमीटर में। सो लेंथ कैन बी मेजर्ड, सो इट इज फिजिकल क्वांटिटी। एंड व्हाट अबाउट ब्यूटी? खूबसूरती, सुंदरता, क्या इसे मापा जा सकता है ना? हम लोग कहते भी हैं फ्रेज में कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, खूबसूरती तो देखने वालों की आंख में होती। इसके मेजरमेंट का अभी कोई प्रॉपर स्केल हमारे पास नहीं है।
किसी को गुलाब ज्यादा खूबसूरत लगता है और किसी को कमल। तो ब्यूटी को मेजर करने का कोई प्रॉपर स्केल नहीं है, इसलिए ब्यूटी को हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं मान सकते हैं। फोर्स, यस, हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं, है ना। और तुमने पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में कि फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं, सो फोर्स का यूनिट न्यूटन है। बट व्हाट अबाउट एंगर, गुस्सा, क्रोध, क्या क्रोध को मापा गया है? हम लोग फ्रेज में कहते हैं कि उसका गुस्सा 7वें आसमान पर है, बट हम जानते हैं देयर इज नो 7th हेवन इन फिजिक्स, इन साइंस। या हम कहते हैं कि वो गुस्से से आग बबूला है ना, बट देयर इज नो सच फायर्स। तो गुस्से को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई स्केल नहीं है, इसलिए हम एंगर को मेजर नहीं कर सकते हैं, और एंगर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ये मैंने एकदम फन के तौर पर रखा है, साइंस में पढ़ने का ऐसा कोई तरीका नहीं होता है जैसा मैंने अभी बताया है, फिर भी ये फन के तौर पर हमें समझने में मदद करता है। तो कई बार हम लोग ऐसे एग्जाम्पल्स लेते हैं, जानबूझ करके लेते हैं, ताकि बच्चे उसको थोड़ा नजदीक से समझ सके, थोड़ा सा फील उसको आ सके कि वो चीजों को समझ पा रहा है या नहीं। चलो, तो ये हमने देखा कि जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है, और जिनको हम मेजर नहीं कर सकेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। आप लोगों ने नाम सुना होगा लॉर्ड केल्विन का, बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे लॉर्ड केल्विन, जिनके नाम पर टेम्परेचर का स्केल है, केल्विन स्केल। तो उन्होंने एक बात कही थी एक बार, और बहुत प्यारी बात है मेजरमेंट के लिए। उन्होंने कहा था कि अगर आप कुछ कहते हैं और उसे आप मेजर कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप सही कह रहे हैं, और अगर आप उसे मेजर नहीं कर सकते हैं तो इसका ये तो मतलब नहीं लगाया जा सकता है कि आप गलत कह रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि आप सही नहीं कह रहे हैं। इट मे बी यू आर ऑन द वर्ज ऑफ करेक्टनेस, हो सकता है आप सच्चाई के कगार पर हो, लेकिन वो सच नहीं है। उन्होंने मेजरमेंट को इतना एम्फसाइज किया, जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि ये जो बोर्ड है मेरा, ये 20 फीट का है। अब मेरे इस स्टेटमेंट की क्या सत्यता है, क्या ट्रुथनेस है, ये बड़े आसानी से चेक हो सकता है कि हम एक स्केल लेकर के देखें कि ये 20 फीट का है या नहीं है, और अगर नहीं आया तो हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं ऐसे कि मैं, या तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है कई बार कि जो दो भाई बहन हो, है ना, यानी जिन अभिभावक की एक से ज्यादा संतानें होती हैं, तो कई बार ऐसा मसला आता है जब बच्चे पूछते हैं कि बताओ मम्मी, बताओ पापा, तुम किससे ज्यादा प्यार करते हो, तो क्या बोलते हैं कि मैं अपने सभी बच्चों से बराबर प्यार करता हूं। लेकिन ये बराबरी की जो बात है, ये बिना मेजरमेंट के कैसे होगा? जैसे हम कहते हैं कि मेरे पास 1 किलो आलू है, 1 किलोग्राम, तुम कहते हो कि मेरे पास भी 1 किलोग्राम आलू है, तो ये दोनों बराबर है क्योंकि तुमने इसे माप रखा है कि ये दोनों बराबर है। या किसी तराजू के पलड़े में बराबर डाल दिया तो तुम कहते हो कि ये बराबर है। तुम प्यार को किस तराजू पर तौलोगे? ये एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि ये इमोशनल फीलिंग की बात है तो इट्स ओके, लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में जब आएंगे तो लव को मेजर करने का हमारे पास कोई स्केल नहीं है, इसलिए इस स्टेटमेंट के ट्रुथनेस को फिजिक्स के कसौटी पर नहीं चेक किया जा सकता है ना। इट इज टोटली इमोशनल एस्पेक्ट, है ना। ये सोशल फैब्रिक्स का मामला है ना, फैमिली का मसला है, इमोशनल पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट नहीं हो सकता है ना। तो जिसको भी हम मेजर कर सकें उसी के बारे में हम सटीक बात कर सकते हैं। चलो